वेलकम इन टीआईजी। तो आज देखते हैं डिमांड और सप्लाई जोन कैसे बनाते हैं। ठीक है, कभी भी यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जोन जब बनाते हैं ना, तो ये हमें कहाँ कहाँ काम आता है। देखो, टॉप पे, एकदम टॉप पे आपको सेलिंग में काम आएगा। टॉप पे सेल करवा देगा एकदम डॉट। ठीक है, और एकदम बॉटम पे बाइंग करा देगा आपको। ठीक है, एकदम मतलब एक एक्यूरेट लेवल पे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, ज़्यादा नहीं, एक 2-3 रुपए का। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका रिस्क कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा एग्जांपल थीमेटिक लेके देखेंगे कि किस तरह से बनता है। और इसमें है ना, वॉल्यूम थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वॉल्यूम का जो है ना, वो कैंडल अगर आप देखोगे, और ट्रैपिंग कैंडल का मैंने जो वीडियो डाला है यूट्यूब पे, ठीक है, वो आप ट्रैपिंग कैंडल का देख सकते हो। ये दोनों का कंबाइन करके आपको बनाना पड़ेगा, सप्लाई और डिमांड जोन दोनों। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है सप्लाई डिमांड जोन। और वो कहाँ पे बनता है, आपको दो ध्यान देने हैं। ट्रैपिंग कैंडल एक, ठीक है, ट्रैपिंग कैंडल ढूंढना है। सेकंड है वॉल्यूम पे। ठीक है, दो फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको मिस करोगे तो नहीं चलेगा। तो दोनों, और थर्ड भी है फैक्टर जो कि आरएसआई डाइवर्जेंस होना चाहिए। ठीक है, तो आपका एकदम स्ट्रॉन्गर डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन बन जाएगा। वहाँ ऊपर है तो आपको ये चाहिए, बियरिश डाइवर्जेंस चाहिए। अगर नीचे हुआ तो बुलिश डाइवर्जेंस। तो ये तीन से बनता है डिमांड सप्लाई जोन। ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम भी देखना है। देखो, वॉल्यूम यहाँ का ज्यादा काम का नहीं है हमें, क्योंकि ऊपर से आ रहा है ना प्राइस। ये ऊपर जाने के बाद वॉल्यूम बनाएगा ये। लेकिन इस साइड का वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे हम। ठीक है, कि किस तरह से हमें यहाँ यूज करना है वॉल्यूम कैंडल, ट्रैपिंग कैंडल। ट्रैपिंग या करेक्शन कैंडल दोनों भी आप बोल सकते हैं। वहाँ पे एक बार वॉल्यूम आ गया है यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एक बार मैं थीमेटिक से बता देता हूँ कि कैसे ये करता है काम। ठीक है, डॉट बाइंग और डॉट सेलिंग। देखो, ये नहीं था पहले जब ये बना रहा था ना, तो ये जब बनेगा तभी हमें ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन बना के रखने हैं। ठीक है, जब भी एक स्विंग हाई और स्विंग लो, मतलब प्राइस उसके पास जा रहा है, देखो ये प्राइस इसके पास आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक डिमांड जोन, यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाते जाना है। और जहाँ से आपको ज्यादा पॉसिबिलिटी लगा, जैसे आरएसआई डाइवर्जेंस आ रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे ये भी आ रहा है, थोड़ा सा पॉज हो रहा है, या फिर कोई पैटर्न कंप्लीट करने वाला है, यहाँ पे ट्रैपिंग कैंडल मिल रहा है। ठीक है, वेज बना रहा है, वेज खत्म कर रहा है यहाँ पे, जैसे हमें रिलायंस में दिखाया था। ठीक है, रिलायंस का भी एग्जांपल लेंगे हम, डिमांड जोन का कैसे होता है। ठीक है, कि किस तरह से बनता भी है। ठीक है, तो तीन फैक्टर से होता है। और कभी भी सप्लाई जोन है ना, आपको यहाँ पे ऊपर साइड में कभी भी ये करना है। ठीक है, अब उसको ब्रेक करेगा तो वो डिमांड जोन बनेगा। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाएगा तो ये सेम काम करेगा डिमांड जोन का। ठीक है, सेम। अगर इसके प्राइस इसके नीचे जाएगा, देखो डिमांड और सप्लाई जोन का एक ये होता है कि टेस्टिंग कितने बार कर रहा है, रेजिस्टेंस का, और हमारे ये होता है सपोर्ट का। रेजिस्टेंस और सपोर्ट अलग है। ठीक है, अब ये डिमांड और सप्लाई जोन है, इसको बनाने का अलग टेक्निक है। लेकिन रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो होते हैं ना, हमारे सिंपल सिंपल होते हैं। देखो, ये स्विंग से भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये एक स्विंग से, तो ये वाला हमारा डिमांड एंड सप्लाई जोन नहीं होता है, कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है। ठीक है, ये हमारे रेजिस्टेंसेस है, जो कि इजीली टूटते भी हैं, और थोड़ा सा हमें एक मूवमेंट में देखने के लिए हमें ये ज़्यादा काम आ जाता है। ठीक है, तो हमें सप्लाई और डिमांड जोन और इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का होता है ना, ये उतने एग्रेसिव नहीं होते। लेकिन आपका अगर डिमांड जोन में आया तो सप्लाई जोन में जाएगा जरूर। ठीक है, यहाँ पे कितनी देर रुकेगा, ये रेजिस्टेंस कितने स्ट्रांग है, इसके ऊपर डिपेंड है। फिर यहाँ पे कोई आपका ट्रेंड लाइन आ रहा है, डायनेमिक ट्रेंड लाइन, डायनेमिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, तो सप्लाई और डिमांड जोन में डायनेमिक नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दो, सिर्फ रेजिस्टेंस और सपोर्ट में डायनेमिक रेजिस्टेंस सपोर्ट होते हैं, और स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस। डिमांड और सप्लाई जोन में नहीं होते डायनेमिक। ओके, वो स्टैटिक ही होते हैं ऑलवेज, क्योंकि वो प्राइस पे, जो प्राइस होता है ना, वहां पे देखो कुछ लोगों का फंडामेंटल रहता है कि वो लोगों को लगता है कि इसी एरिया में, ये कंपनी का इसी एरिया में फेयर प्राइस है, इससे अलावा मैं बाय ही नहीं करूंगा, अगर ऊपर जाएगा तो मैं बाय नहीं करूंगा इसको। ठीक है, तो इसीलिए इस प्राइस को टच करते इसके यहाँ पे ऑर्डर डाल के रखते हैं, बड़े बड़े एफ आई डी आई जो होते हैं ना, इस एरिया में ऑर्डर्स पहले ही प्लेस करके रखते हैं। जैसे ही आता है वो हिट होके एकदम से वॉल्यूम बढ़ता है ना, तो वो वही लोग होते हैं वहां पे बाय करने वाले, या फिर मैन्युअली भी बाय करते कुछ लोग। ठीक है, तो वो ये जो डिमांड और सप्लाई जोन का जो टेक्निक है, ये एफ आई डी आई बड़े बैंक्स इनका है सारा। ठीक है, तो थोड़ा एग्जांपल के साथ देखते कि कितना इजी, मतलब कितना परफेक्टली काम करता है। तो एक बार मैं इसको एक बार मैं रिलायंस का दिखा देता हूँ आपको एक एग्जांपल। ठीक है, तो कंसेप्ट का भी वहीं पे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं कैंडल नहीं बता सकता। तो एक एक कैंडल देखने के बाद हम देखेंगे कि ये कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
ये आया था डिमांड जोन, डॉट बाइंग है इस जोन से, ठीक है, ये देखो यहाँ से। तो ये डिमांड जोन यहीं पे बना था इस एरिया में, ठीक है। देखो ये डिमांड जोन कैसे बनता है, अब लोगों को लगता है इस एरिया में आने के बाद यही से प्राइस इसका फेयर वैल्यू है रिलायंस का, तो ये डिमांड जोन बनेगा। तो इसी एरिया में बहुत बार आएगा डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ठीक है। ये जो बॉटम होता है या फिर टॉप जो होते हैं ना, वो भी एक तरह से सप्लाई डिमांड जोन के बेसिस पे ही होता है। उसको नाम पैटर्न्स दिया है लेकिन वो काम वही करता है। देखो यहाँ पे एक डिमांड जोन था, यहाँ ट्रैपिंग कैंडल था, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं ट्रैपिंग कैंडल कैसे था इस एरिया में, ठीक है। तो ये वाला ट्रैपिंग कैंडल कैसे ढूंढना है, अगर देखना है आपको डिटेल्ड में देखना है तो आपको पिछला हमारा वीडियो ट्रैपिंग कैंडल का देखना पड़ेगा, जो कि डाउ थ्योरी का पार्ट 4 है, ठीक है। तो उससे आपका थोड़ा एक्यूरेसी बढ़ेगा। और यहाँ पे सिर्फ मैं बताऊंगा कि यहाँ पे ट्रैपिंग कैंडल हो रहा है, ठीक है। ये वाला ट्रैपिंग कैंडल का कंसेप्ट है यहाँ पे। और वॉल्यूम जो ये ब्रेक कर रहा है, ये जोन जो ब्रेक कर रहा है फिर ट्रैपिंग कैंडल करके, ठीक है। और डाउ थ्योरी भी ब्रेक कर रहा है यहाँ पे इस एरिया में। तो ये पूरा जोन जो है ना, ये वाला अभी सप्लाई जोन बनेगा जब जब प्राइस इसके नीचे रहेगा। तो ये देखो कितने दिन के बाद यहाँ पे टेस्ट किया इसने, ठीक है। फॉल आया इधर से, एग्रेसिव फॉल आया, देखो यहाँ पे, ये देखो। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे प्राइस ऊपर गया था और इस एरिया में कुछ तो बहुत बड़े सेलर्स है, ये प्राइस आते ही लोगों को लगता है ये बहुत महंगा, फिर नीचे खींचते हैं, फेयर वैल्यू आ जाता है, फिर इसको लगता है ये बहुत सस्ता है, इधर बाय कर लेते हैं, ठीक है। सस्ता फिर ऊपर लेके जाते हैं, फिर ये बीच वाला होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही बोल सकते हैं। कभी कभी इधर ही से फॉल आ जाता है कभी, तो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे प्राइस एक्शन की तरफ, ट्रैपिंग कैंडल यहाँ पे भी मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाले टारगेट्स फिर ये अभी बहुत बार अगर हिट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, रजिस्ट कर रहा है, तो ये भी सप्लाई जोन बन जाएगा फिर बाद में, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, 2 बार टेस्ट किया, थर्ड टाइम, फोर्थ, तो ये थोड़ा सा दूर है, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। छोटा सा फॉल है यहाँ पे, ज्यादा नहीं, लेकिन ये जो जोन होता है अभी बन चुका है यहाँ पे। और जब भी ये ब्रेक हो जाता है, अब इसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो अभी ये फ्री फॉल मूव कर रहा है इस जोन से, ठीक है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब नहीं है अभी, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए रखा है मैंने। तो अभी ये वाला जोन अभी गया, अभी ये जोन और ये जोन टेस्ट कर रहा है, ठीक है। अभी ये दोनों में फाइट है, जब भी ये तोड़ेगा तो ये वाला अभी इसका ये हो जाएगा फिर, ठीक है, वैल्यू कम हो जाएगा इसका, ऊपर के बाद सपोर्ट बनेगा, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है ट्रैपिंग कैंडल कैसे ये करना है आपको। और इधर से आपको बाइंग देखना है, ये वॉल्यूम कैंडल दिख रहा है, ये वाला वॉल्यूम कैंडल, तो उसी एरिया में आपको ट्रैपिंग कैंडल भी और ये भी देखना है। तो 3 हॉर्सेस है यहाँ पे, तो आपको बाइंग नहीं मिलेगा, बहुत एग्रेसिव है। तो यहाँ पे आपको इधर ही बाइंग करना पड़ेगा, इधर इधर इस एरिया में, ठीक है। ये क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बना है तो कोई बताएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो पीछे से आया होता है यहाँ पे, शायद आया है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला भी था। यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस था ये, ठीक है। ये सप्लाई डिमांड जोन नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रैपिंग है नहीं उतना एग्रेसिव, ठीक है। ट्रैपिंग कैंडल का आपको देखना पड़ेगा, ये अगर समझना है आपको ना, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये रेजिस्टेंस से इसने सप्लाई जोन बना दिया बाद में, ठीक है। तो ये सिंपल रेजिस्टेंस और सब ये था यहाँ पे, मैं पर दिखा दूँ यहाँ पे तो मार्क करके, ये वाला स्विंग है और ये वाला स्विंग है, ठीक है, और ये वाला स्विंग लो, ठीक है। तो इससे ये बना रहा है शायद, तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट था बस, ठीक है, फर्स्ट टाइम में, फिर बाद में 2 बार टेस्ट करने के बाद ये सप्लाई जोन बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है नहीं ज़्यादा यहाँ पे, तो हम इसको बोलेंगे नहीं, ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, सेलिंग ज़्यादा है यहाँ पे। तो इसी तरह से, और अभी अभी करंट में जो जो चालू है ना, वो बताता हूँ मैं कि कौन से जो है कि वहाँ पे सप्लाई और डिमांड जोन अभी टच कर रहा है, ठीक है। ताकि आपको ये भी मिलेगा यहाँ पे कि ट्रेड मिलेंगे आगे जाके, ठीक है। तो एक्सिस का ये वो पोस्ट कर दिया है मैंने बहुत सारे, तो यहाँ पे देखना है तो अभी एक बार मैं दिखा देता हूँ। अभी ये 2 मिनट में ख़त्म होगा, तो एग्जाम्पल मैं फास्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक ऑटो भी था, ऑटो वाला बजाज का, बजाज वाला, तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते फास्ट में, ठीक है। तो ये वाला देखो, ये भी एक डिमांड जोन था, यहाँ पे देखो ये वाला दिख रहा है वॉल्यूम यहाँ पे, इसके बाद, ठीक है, करेक्शन के बाद ये वाला एक ट्रैपिंग कैंडल है यहाँ पे, ठीक है। बाइंग आया, ये ट्रैप कर लिया इन्होंने, तो ऊपर गया, तो इस जोन से बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पूरा जो जोन है ये सप्लाई जोन, इस तरह से देखना है। वॉल्यूम है नहीं यहाँ पे उतना, लेकिन ये वाला वॉल्यूम इसको ये कर देगा क्योंकि ये इसी करेक्शन के बाद आया नहीं, ठीक है। कभी कभी लेट हो जाती है, वो चल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसी तरह से बनाने हैं आपको डिमांड और सप्लाई। अब यहाँ पे कैसे बनेगा,
सप्लाई जोन कैसे बनेगा, अब ऊपर की तरफ है तो हम सप्लाई जोन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला रेजिस्टेंस है, सिंपल रेजिस्टेंस, क्यों, क्योंकि ये स्विंग है तो ये रेजिस्टेंस है। अब ट्रैपिंग कैंडल ढूंढो, यहाँ पे व्हाइट कैंडल ट्रैप हो रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला, तो ये वाला व्हाइट कैंडल देखो जहां से फॉल आ रहा है ना, वो फॉल आ रहा है, वो फर्स्ट जो दिख रहा है फर्स्ट, ठीक है, ये स्विंग हाई से फर्स्ट, मतलब एकदम फर्स्ट वाला व्हाइट कैंडल होगा फॉल के पहले वाला, वहां इसका ओपन लेना है हमें, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं, तो वो कैसे दिखाना है मैं एक बार क्लियर दिखाता हूँ। इसको ड्रॉ करने का है तो इसका ओपन जो होगा फर्स्ट है, फॉल में एकदम फर्स्ट है, तो फर्स्ट को हमें इसके ओपन को क्लिक करना है, ड्रॉ करना है, और ये स्विंग हाई को मार्क करना है और इसको खींचना है, बस ये आपका सप्लाई जोन बन गया है, ठीक है। इस तरह से देखना है। अगर नीचे देखना है, यहाँ पे देखो बाइंग इधर से आया फर्स्ट टाइम, ठीक है, ये अग्रेसिव बाइंग आया यहाँ इस जोन से, ठीक है, ये वाले जोन से भी आया, लेकिन ये वाला जो है ना, अब इसके नीचे ही नहीं जा रहा है ना, तो ये रिस्पेक्ट कर रहा है इसको, तो इसके नीचे नहीं जा रहा है तो हम इसको लगा के कोई मतलब नहीं, अगर ये इसके नीचे ब्रेक करेगा तो हम इसको फिर एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रेड कैंडल कौन सा है, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यहाँ से बाइंग आया ना पूरा, तो फर्स्ट रेड कैंडल को हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ये वाला, इसके ओपन को, और इसका स्विंग लो जो है उसको, ये देखो एग्जैक्ट है ये, ठीक है, इसका स्विंग लो, तो इसको मार्क करके ये आपको पूरा ट्रेड यहाँ पे जोन मिल जाएगा, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा, ये वाला, ठीक है। इस तरह से करना है। और कोई ढूंढना है, नीचे का देखते हैं एक बार, देखो यहाँ से बाइंग आया ये पूरा, ठीक है, लास्ट फर्स्ट रेड कैंडल कौन सा है, ये है, और यही स्विंग लो है, ठीक है, तो इसको काउंट करेंगे, क्यों काउंट करेंगे इसको हम, इसको काउंट इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो है ये थ्री व्हाइट कैंडल एकदम एग्रेसिवली है, तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं इसको, थ्री कैंडल आने के बाद, तो ट्रैपिंग कैंडल में ये टेक्निक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको, ये अगर इन द फ्यूचर आपको कहीं आएगा तो ये आपका सप्लाई जोन बन जाएगा, ठीक है। देखो ये डिमांड जोन, सॉरी ये डिमांड जोन बन जाएगा, सॉरी, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे रेड होगा, अगर ये ब्रेक करके नीचे आएगा तो ये आपका आपका ये होगा, ठीक है, तो इसके बाद ये होगा। अब एग्जाम्पल हम लेंगे अभी जल्दी ही, ठीक है, एक एग्जाम्पल इसको मैं दिखाता हूँ, 7-8 एग्जाम्पल लेंगे जो कि टच कर रहे हैं इसको, ठीक है, इसको टच, और उसके बाद में देखेंगे इसका एक्यूरेसी आ रहा है क्या, ऊपर जा रहा है क्या, ठीक है, मतलब सप्लाई, अब ये जो टच करने वाला कैंडल है, इसी तरह से मैं एग्जाम्पल बहुत सारे निकाल के रखा है मैंने कल, तो उसको देखेंगे अभी, ठीक है। अभी ये बंद होगा थोड़ी देर में, तो इसको मैं ये कर देता हूँ। तो अभी एग्जाम्पल देख लेते हैं एक एक, जो हमारे पास मैंने पहले ही निकाल के रखे, 4-5 हम देखेंगे। एक है डाबर, ठीक है, डाबर जो अभी अभी डिमांड जोन के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो ये देखते हैं कि किस तरह से बनता है, मैंने इसमें पूरा निकाल के रखा है, ठीक है, इसलिए निकाल के रखा है क्योंकि अभी ये जोन पे आ रहा है, और आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाने के लिए मैंने पूरा निकाल के रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वाला अग्रेसिव आया है बाइंग यहाँ पे, और ये छोटा करेक्शन, देखो करेक्शन को याद रखना है, कभी भी ट्रैपिंग कैंडल ही होता है ये, ठीक है। तो ये लेवल जो है, ये लेवल ही आपको ये लेवल भी आपको डिमांड और सप्लाई जोन का काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद का ये है, लेकिन यहाँ तक आने का पॉसिबिलिटी कम है इसका, ठीक है, क्यों कम है यहाँ पे, क्योंकि इससे नीचे जाएगा ये, तो ये देखो ये पूरे लेग का करेक्शन देखो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो करेक्शन फिबोनाची के हिसाब से ये 0.5 और 0.618 के यहाँ तक नहीं आएगा, और ये आइडियली है लेग इतना ही, ठीक है। डिमांड और सप्लाई जोन का जो है ना, फिबोनाची के साथ यूज करोगे तो अच्छे से काम आएगा। और यहाँ पे ये वाला स्विंग हाई, ये वाला स्विंग हाई इसी एरिया में आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह से देखने हैं, थोड़े से थोड़ा नजर रखो। और ये जो मैंने बोला था कि डिमांड जोन एक बार आने के बाद ये सपोर्ट जोन बनेगा, तो ये डिमांड जोन था इस एरिया में, तो ये व्हाइट कैंडल था ये इस फॉल का, इसको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे भी एक ये था, ठीक है, ये वाला पूरा, तो एक ये रेजिस्टेंस जोन था, कुछ कुछ दिन में ये कुछ देर ये रेजिस्टेंस जोन था, फिर जाके इधर आपको सप्लाई जोन मिलेगा, ये सपोर्ट जोन बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ये ब्रेक करने के बाद है ना, ये वैल्यू इसका कम हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक करने के बाद इस एरिया में एक डिमांड जोन बना के जाएगा ये, ठीक है, कौन सा है, ये वाला करेक्शन कैंडल, ठीक है, ये पूरे अग्रेसिव में इसमें ये वाला है, तो हम इसको टेस्ट करके भी देखेंगे, ठीक है, बाद में हम आके देखेंगे कि इसमें कर रहा है क्या, तो ये इसका ओपन है, ये वाला पूरा इसका जोन बन जाएगा, ठीक है, ये वाला पूरा, ठीक है। तो ये सप्लाई और डिमांड जोन अब आज रिस्पेक्ट किया इसने, ठीक है, हायर लोज बना रहा है यहाँ पे एक कैंडल का, देखेंगे कल फिर ये किस तरह से, और यहाँ पे अगर ट्रैपिंग कैंडल मिलेगा तो ही बाय करेंगे, ठीक है, नहीं तो इससे पहले वाला कौन सा है, इस जोन में मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे देखो इस जोन में दिख रहा है ये,
तो यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है, ये वाला रहेगा, फिर बाद में ये वाला डिमांड जोन बाद में बनेगा, ठीक है। स्विंग लो लगाना है और ओपन जहाँ से वो रेड कैंडल, देखो नीचे से बॉटम से ये देखना है तो रेड कैंडल देखना है, अगर ऊपर देखना है तो व्हाइट कैंडल ढूंढना है, ठीक है, ये वाला जैसे यहाँ पे। और ब्रेक हो जाएगा वो वायलेट हो जाएगा, ठीक है, वीक हो जाएगा, और वहां पे एक बना के जाएगा डिमांड जोन, या फिर सब नहीं बनाया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वही कंटिन्यू करना, ठीक है। वो अभी भी ब्रेक नहीं किया उसने, ये वाला इधर का, ठीक है। तो उसको याद रखो अभी, ठीक है, ये वाला सारा टेक्निक है, इसमें बस थोड़ा थोड़ा यूज करना है। और यहाँ पे अगर डायनेमिक भी मिल जाएगा तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो, तो इसी रे में मिल रहा है, तो ये साइडवेज मार के या फिर इस तरह से थोड़ा ये करके ट्रैपिंग कैंडल इधर अगर बना देगा तो ये डिमांड जोन बन जाएगा, ठीक है। और ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन कहाँ पे करना है, ज्यादातर अगर एक्यूरेसी बढ़ाना है तो बड़े टाइम फ्रेम में ऊपर होने चाहिए, ठीक है। मतलब हमेशा उड़ने वाले स्टॉक जो है हमने बताया था, उसका वीडियो भी है यूट्यूब में, आप ऊपर देख सकते हो आई बटन दबा के, ठीक है। ये उड़ने वाले स्टॉक देखो, इसको कैसे पिक करना है सारा स्ट्रेटेजी उसमें बताया मैंने, स्टॉक एज से, आरएसआई से, स्क्रीनर से, ठीक है। फिर आप मैन्युअली भी देख सकते हो, ठीक है, ऑल टाइम हाई का स्क्रीनर लगा सकते हो, और मैन्युअली जाके भी स्पेस दबा के, या फिर आप ये देख के पिछले साल का कितना रन है वो भी देख के आप इस तरह से ये उड़ने वाले स्टॉक बनेंगे, ये कभी नीचे नहीं आते, ठीक है। तो इसको ये मंथली वाला कैंडल, ठीक है, एक मंथली वाला कैंडल देखो कभी भी नीचे नहीं आया, अगर इधर से बाइंग, इधर से ये आपका अगर होता तो सिर्फ बाइंग ही करना है, इधर इधर कहीं पे भी बाय करो फिर, ठीक है, ऑलवेज बाय वाला जोन होता है ये। तो इस तरह से स्टॉक जो होते हैं ना, ऐसे में ज्यादातर यूज करा करो डिमांड का, ठीक है। डिमांड सप्लाई जो जोन होते हैं ना, अब देखो ये एग्रेसिवली नीचे आएगा तो टारगेट ऊपर का बढ़िया मिलेगा आपको, क्योंकि ये ऊपर ही जाने वाला है ना, तो बॉटम बाइंग मिलेगा आपको, तो स्विंग करो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ इन्वेस्टमेंट तो मत करो क्योंकि बहुत ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो अगला देखेंगे कोफोर्ज है, ठीक है, तो अभी फास्ट में लूंगा मैं, ठीक है, अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पिछला एक्सप्लेन किया था मैंने। देखो यहाँ पे ये था, ये कैंडल, ठीक है, फॉल के बाद यहाँ से रिवर्स हो गया, और डिमांड जोन से भी यहाँ से एग्रेसिव ले आया था। अगर यहाँ का नहीं गया, देखो यहाँ से क्यों कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो एग्रेसिवली वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये फॉल के बाद एग्रेसिवली वॉल्यूम ये डोजी कैंडल में देखो पिछले कैंडल से ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ पे समझ जाना चाहिए हमें कि यहाँ पे कुछ तो डिमांड जोन या सप्लाई जोन आने वाला है। और ये वाला भी जोन देखो यहाँ पे, ये वाला जो कैंडल है ये वाला, पहले क्या था यहाँ पे, डिमांड जोन था, और इसी एरिया में बनाता है, ठीक है, ज्यादातर, ठीक है। ये कोई हार्ड रूल नहीं है ऐसा, लेकिन इसी एरिया में इसलिए बनाता है क्योंकि मार्केट सेम ही काम करता है, ठीक है, एक ही रूल पे काम करता है, डो थ्री या ये जो डिमांड एंड सप्लाई जोन का होता है ना, तो इसलिए एक जगह पे थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए हम में खुद में, इतना हार्ड रिजिड नहीं मिलेगा आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे इस एरिया में आपको डिमांड जोन कैसे बनाना है, सेम व्हाइट कैंडल लेना है यहाँ पे, देखो ऊपर का लगाना है तो रेड कैंडल लेना है, लेकिन यहाँ पे है नहीं रेड कैंडल, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे आप व्हाइट कैंडल भी लगा सकते हो, ऐसा हमेशा नहीं करना है, ठीक है। ऐसा कब करना है, अगर आपको वॉल्यूम भी अच्छा मिल रहा है और ऑल टाइम हाई स्टॉक है तो, ठीक है, तो डिमांड उनके साथ मिल रहा है तो देखो कब कब मॉडिफाई करना है, शिफ्ट करना है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी बस इतना याद रखो कि ये कहाँ से घूम रहा है, ठीक है, ये स्विंग जो था इसने रोका था ये पूरा, ये फर्स्ट टाइम ये सेलिंग आया था, इसने पूरा रोक के यहाँ पे पूरा ऊपर खींच दिया, इसी एरिया में एक बार ये बाइंग भी आया था, इसी एरिया से देखो वॉल्यूम यहाँ पे इसी एरिया से, तो फिर इसी एरिया में आया है, तो इसी एरिया से बाइंग भी और आने की पॉसिबिलिटी है नहीं, आप क्यों नहीं आएगा, अभी आ भी रहा है देखो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैपिंग मिल गया तो बाय करो, ये वाला टारगेट ले लो आगे, ठीक है। तो एक दो बार भी अगर ये डबल टॉप बॉटम का भी देखोगे ना वो भी चल जाएगा, ठीक है। अब इधर कोई जोन नहीं है तो आप इसका लगा सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा बनेगा, तो यहाँ पे सिंपल रेजिस्टेंस लगाना है, ठीक है। तो है नहीं तो यहाँ पे हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, ठीक है। नीचे वाला यहाँ पे है, ठीक है, ये बहुत बड़ा बन जाएगा यहाँ पे, और पिछला देखना है तो ये वाला छोटा बन जाएगा। तो देखो यहाँ से ये वाला ये ट्रैपिंग कैंडल है यहाँ पे, इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला देखो, ये रेड कैंडल है, यहीं से बाइंग आया था छोटा सा ये, ठीक है, ये वाला देखो उसी एरिया से बाइंग आया, देखो ये पहले यहाँ पे था, सेम रूल से हमने इसको बनाया, इधर इधर बनाने के बाद यहाँ पे, सॉरी ये वाला ये रेड कैंडल यहाँ पे रहे, इधर ही रहे, ठीक है, इसके बाद में आएगा, तो ये रेड कैंडल से इधर से आया, करेक्शन कैंडल या रेड कैंडल कोई भी चलेगा। अब देखो ये घूम के इधर ही से बाइंग आया, देखो यहाँ से कितना एग्रेसिवली बाइंग आया देखो, ठीक है, तो इसी एरिया से आएगा ये जरूर। तो अगर अगला अगर ये ब्रेक करेगा यहाँ पे तो ये आपका ये तो है ही अभी,
ठीक है, यहाँ पे एवरेज कर लो फिर। ठीक है, इस तरह से देखना है। डिमांड एंड सप्लाई जोन इसी तरह से देखना है। ये देखो इस एरिया में ट्रैप था, देखो इसी लेवल से अभी जो सिनेरियो बना रहा है ये सेम सिनेरियो है। देखो यहाँ अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ, ये रेड कैंडल का बड़ा बन जाएगा। ठीक है, देखो आपको थोड़ा सेंटिमेंट और ये देख के है ना थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा माइंड को। और ये जोन होता है, पूरा जोन होने के बाद यहाँ पे ट्रैपिंग, पूरे जोन में भी ट्रैपिंग कैंडल ढूंढ सकते हो, इसीलिए सप्लाई डिमांड जोन बोलते हैं। ठीक है, इसको एक सिंगल लाइन नहीं रहता है, क्योंकि फंडामेंटल और एफ आई डी आई कंफ्यूज होते हैं इस पूरे प्राइस में, थोड़ा ऊपर नीचे होता है सप्लाई डिमांड जोन का। ये ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ से बाइंग आया। तो अगला जोन आपका कहाँ बना है देखिए, अगर हिट हुआ तो यहाँ पे है ही नहीं अभी। ठीक है, तो देखो ये सेम रूल से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था, ये वाला अभी नीचे आके हिट होके ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सेम रूल से मैंने यहाँ बनाया, हिट हो रहा है यहाँ पे ऊपर जाएगा। ठीक है, और डबल टॉप भी बना रहे हैं, डबल बॉटम भी बनाएगा यहाँ पे, ट्रिपल बॉटम डबल बॉटम का जोन बनाएगा। इस तरह से देखने हैं। ठीक है, और कोई देखना है तो यहाँ पे देखो ये वाला जोन देखो इस एरिया में। ठीक है, इसको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। थोड़ा ये रहेगा, ठीक है, चेंज रहेगा, लेकिन आपको वहाँ पे ट्रैपिंग कैंडल ढूंढना है इस एरिया में। ठीक है, ट्रैपिंग कैंडल का आपको देखना पड़ेगा वेबिनार, तो वो क्या है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एग्रेसिवली गैप डाउन खुला था इस जोन में, तो एकदम से बाइंग आया देखो ये। तो ये वाले ऑर्डर्स और ये बहुत सारे लोग होते हैं ना, यहाँ पे प्लेस कर देते, लेकिन गैप डाउन खुला तो यहाँ से बाइंग शुरू कर देते हैं लोग। ठीक है, फिर ये ट्रैपिंग कैंडल मिलने के बाद ये बड़े वॉल्यूम आते हैं बाद में। ये देखो बड़े वॉल्यूम्स, तो ये सेफ बाइंग है इधर से, ये बड़े वॉल्यूम, ये बड़े वॉल्यूम, ये ट्रैपिंग कैंडल बनने के बाद। तो ये ट्रैप हुआ इस एरिया में, देखो ये व्हाइट कैंडल ने इसको ट्रैप किया, तो वॉल्यूम देखो इसके एरिया। ठीक है, फर्स्ट ही इसने रेजिस्टेंस का ये टारगेट दे दिया, करेक्शन लिया, फिर से डिमांड जोन में हमें बाइंग मिला, फिर से आया गया फिर। ठीक है, इस जोन में नहीं आया, फिर से ये वाला था, ये वाला इस एरिया में आया था, देखो छोटा सा करेक्शन में भी होता है। ठीक है, ये इसका मैं दिखाता हूँ एक बार ड्रॉ करके। ठीक है, ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ मैं क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। देखो ये छोटा करेक्शन था, इसका स्विंग लो लेना है, फिर से आया देखो। और अप ट्रेंड वाले स्टॉक में है ना, इसीलिए डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रेंड वाले स्टॉक में इसीलिए डबल टॉप डबल बॉटम बनाते हैं, क्योंकि ये सप्लाई जोन टेस्ट करने आता है, एक बार डिमांड जोन टेस्ट करने आता है। ठीक है, ये इसके पीछे का लॉजिक होता है। ठीक है, ये सारा क्लियर है। कोफोर्ज का था, डाबर का एक बार देखेंगे, डाबर का एग्जाम्पल एक बार देखेंगे कि उसमें भी बना रहा है। डाबर का देखा क्या, देखो ये वाला पूरा जोन था यहाँ पे, डाबर का देख लिया हमने। ठीक है, तो स्कॉट का देखेंगे, स्कॉट का देखो इसके साथ अगर हार्मोनिक्स लगेगा ना तो एकदम बढ़िया सा बाइंग बनेगा। अभी इसमें हार्मोनिक लग रहा है। ठीक है, ये देखो स्कॉट का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, और यही हमारा स्विंग ट्रेड रहेगा आगे का। और जो मैंने बोला था कि आज स्विंग ट्रेड दूंगा मैं, वो यही ट्रेड है। ठीक है, स्कॉट का। तो हम इधर से क्या करेंगे, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद बाय करेंगे। क्लियर है, ये वाला निकाल देता हूँ मैं एक बार। तो ये आया कहाँ से, डिमांड जोन मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है, हार्मोनिक्स भी आ रहा है, तो इस लेवल से आया है, ये लेवल में। ठीक है, ये वाला कैंडल जो है, अब ये देखने में थोड़ा सा ये है, जो ये वॉल्यूम आ रहा है ये बड़ा सा। ठीक है, इस एरिया में देखो कितना टेस्ट किया इसने, कितना टेस्ट किया देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उसके बाद में बाइंग आया, सिक्स्थ किया ये। ठीक है, तो ये पूरा जोन जो है ना ये बाइंग जोन है, इधर आएगा तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, और वहां पे खास बोल के तो हार्मोनिक्स लेवल भी आ रहा है। तो मैं एकदम नीचे वाला जो है वो वाला करता हूँ, यहाँ पे ये सबसे नीचे वाला है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ, और इसको हमें खींचना है बस। ठीक है, आ रहा है एग्जैक्ट लेवल पे। ठीक है, हार्मोनिक्स लेवल भी आ रहा है। ये पुल बैक लेके इधर टच करेगा ना फिर से तो भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश करेगा तो हमें और एक कंफर्मेशन मिलेगा। और इस एरिया में इस में वॉल्यूम देखो व्हाइट कैंडल में। ठीक है, एग्रेसिव में आ रहा है अभी, इसलिए है ना, इसको ब्रेक होने दो, ये ब्रेक होने के बाद ये वाला और ये वाला टारगेट हम आगे के लेंगे। ठीक है, तो यही हमारा स्विंग ट्रेड होगा, जब ब्रेक होगा मैं आपको ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। ठीक है, तो इतने ही थे स्टॉक्स, अगर आगे मिलेंगे तो मैं और स्टॉक्स दूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल इस तरह से देखने हैं। ठीक है, कितने बार टेस्ट कर रहा है और ऊपर जा रहा है, तब वो आपका सप्लाई डिमांड जोन बनेगा। अब देखो घूम के उसी एरिया में आ रहा है, तो ये सप्लाई जोन है। तो बाकी के सारे रेजिस्टेंसेस ये सपोर्ट है, लेकिन सप्लाई डिमांड जोन बहुत ही स्ट्रॉन्गर होते हैं, कि इस तरह से तोड़ नहीं सकते। फेयर प्राइस होता है यहाँ पे, इसलिए लोगों को ये इसके नीचे आने नहीं देते। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, अगर इसके इसके नीचे जाएगा ये प्राइस तो उनके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे।
तो उनको वो ऐड करते जाएंगे, इसी एरिया में आएंगे ना तो एकदम से बाइंग करेंगे, डिमांड लाएंगे यहाँ, और आएगा भी क्योंकि इसका वैल्यू ही है इतना। ठीक है, फेयर वैल्यू निकालोगे तो आपका इसी एरिया में आएगा। ठीक है, प्रोफाइल में जो वॉल्यूम प्रोफाइल वाले होते हैं ना वो भी देखो यहाँ पे आ जाएगा आपको। ठीक है, इसी एरिया में वॉल्यूम प्रोफाइल का आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कभी लगा के देखो, आपको समझ में आएगा। वॉल्यूम प्रोफाइल से भी डिमांड सप्लाई जोन निकालते हैं। ठीक है, इसीलिए वॉल्यूम का यूज ज्यादा होता है यहाँ। क्लियर है? और ये बड़े बड़े कैंडल दिख रहे हैं ना, ये छोटे रिटेलर के हाथ में नहीं होता, कोई तो बड़ा फिल्टर यहाँ पे बाइंग कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। तो डिमांड और सप्लाई जोन का एग्जांपल मैं पोस्ट करते रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।